तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला होगा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं। रही बात, हम HTML के स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। मेटा टैग्स क्या होते हैं, हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, सिबलिंग क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड क्या होता है, एंटिटीज़ क्या होती है, ग्रुपिंग क्या होती है, इसके अंदर हम पूरा देखने वाले हैं। और ख़ास बात, हम इसके अंदर स्पीडी HTML को देखने वाले हैं। स्टडी HTML यानी कि हम HTML को सिंपल तरीके से और ट्रिकी तरीके से कैसे लिखने वाले हैं। तो वेलकम टू माय चैनल 7 मिनट कोड। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फ़ोल्डर। तो फोल्डर में बनाऊंगा मेरे डेस्कटॉप पर। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, न्यू के ऊपर क्लिक करके एक फ़ोल्डर बना लूँगा HTML नाम से। मैंने यहाँ पर एक HTML नाम से फ़ोल्डर बना लिया है मेरे डेस्कटॉप पर। अब मैं इसको ओपन करूँगा मेरे VS कोड के अंदर। अगर आपको पता नहीं है कि VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है HTML नाम से। उसको मैं VS कोड के अंदर ओपन करूँगा। तो मैं कैसे ओपन करूँगा, यहाँ पर ओपन फोल्डर करके दिख रहा है। अगर आपके इसमें ऐसा नहीं दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पर आना है, न्यू विंडो पे क्लिक करना और ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मेरे ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जाने का अपने डेस्कटॉप पर आ जाऊँगा। डेस्कटॉप पे आने के बाद में मैं मेरा HTML नाम के फोल्डर को क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो मेरा जो फोल्डर है वो VS कोड के अंदर खुल जाएगा। तो आप देखोगे मेरा VS कोड के अंदर वो फोल्डर खुल जाएगा। अब मेरे को इसके अंदर एक फाइल बनाना पड़ेगी HTML नाम से। तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आना है आपको न्यू फाइल के ऊपर और क्लिक करना है। अब आप इसके अंदर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, view.html, go.html, run.html। मैं दूँगा यहाँ पर index.html। बस शर्त यह है कि पीछे जो आएगा वो HTML आएगा, .html। ओके। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे फोल्डर बनकर तैयार हो चुका होगा। देखो यहाँ पे मेरा फोल्डर बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। अपन अब देखते हैं कि सबसे पहला इसके अंदर कुछ लिखकर। यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो सुपी टुक्कर। अब इसको ओपन हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको वापस से डेस्कटॉप पर आ जाना है, इस फाइल के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर इंडेक्स नाम की फाइल के ऊपर एक बार और क्लिक कर देना है। आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो ये एक ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो जाएगा, जो मेरा यहाँ पर हो चुका है। तो आप देखोगे यहाँ पर हेलो सूपी टुक्कर लिखकर आ चुका है। क्या मैंने ये जो कोड लिखा है वो सही है? आप में से सब बहुत से लोग बोलोगे हाँ ये सही है, बहुत से बोलोगे गलत है। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ, ये जो भी कोड लिखा है मैंने ये सही है। तो आपको बताना चाहूँगा, बट हमको जब भी HTML के अंदर कोड लिखना पड़ता है तो कुछ शर्तें होती है। तो आपको मैं वो शर्तें बता देता हूँ। तो पहली शर्त ये होती है कि जब भी आप कोड लिख रहे हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखना है। तो ओपनिंग टैग क्या होता है? ओपनिंग टैग हम इसको बोलते हैं और क्लोजिंग टैग हम इसको बोलते हैं। इसके बीच में हम जो भी लिखते हैं वो कंटेंट होता है। ओके। अब एक चीज़ और, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन ऐसी बन सकती है कि आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग का भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग हमेशा ऐसा लिखाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइप से ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो अपन देखते हैं अब HTML का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे। तो हम HTML के स्ट्रक्चर को लिखने के लिए सबसे पहला हम यहाँ पर डालेंगे HTML, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा वेबसाइट को कि वो चीज़ है क्या। तो वो HTML है, तो यहाँ पर हम HTML लिखेंगे। अब HTML तो हमने लिख दिया है। अब इसके अंदर हमको कंटेंट डालना पड़ेगा। तो कंटेंट डालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि हेड मीन्स यानी दिमाग। मीन्स बोलने का मतलब ये है जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी लिंक हैगी, जो भी हाइपर लिंक्स हैगी, हम इसके अंदर डालते गए या इसके अंदर लिखते गए। उसके नीचे आता है अपना बॉडी। तो बॉडी के अंदर हमारा पूरा HTML का जो स्ट्रक्चर रहता है हम वो लिखते गए। लाइक हम, मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं गया, ठीक है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये खोला। तो यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर जाने के बाद में आप देख रहे होगे ना, यहाँ पर जैसे मैंने सर्च करा फेसबुक, तो ये जो भी कंटेंट अभी यहाँ पे आपको दिखने वाला है, जो भी कंटेंट है ये हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। यानी कि जो भी लिखा है ना सब कुछ बॉडी के अंदर लिखा आएगा। तो आपको बताता हूँ मैं। तो हेड टैग के अंदर एक चीज़ और होती है कि टाइटल, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर लिखेंगे टाइटल, माय बैड, टाइटल। अब टाइटल क्या होता है अब ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल के अंदर
7 मिनट कोड और इसको सेव करता होगा। मैं मेरे HTML के पेज पे जाता हूँ। अब आप देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरा पूरा पाथ दे रखा हैगा। अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर टाइटल आ गया मेरा, क्या पेज का नाम आ गया 7 मिनट कोड, यानी कि मेरी पेज की इन्फॉर्मेशन आ गई कि किसका पेज है 7 मिनट कोड, यानी जो भी चैनल है उसका पेज का। तो इस टाइप से टाइटल के अंदर इन्फॉर्मेशन आती है आपके टैब की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बॉडी के अंदर हम लिखेंगे 7 मिनट कोड, तो ये कहाँ पर दिखेगा? तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये जो दिख रहा है ये पूरा पेज, ये एक पूरी बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर यहाँ पे 7 मिनट कोड लिख कर आ गया। मगर इसकी भी एक शर्त होती है कि जब भी हम बॉडी लिखते हैं तो किसी भी टैग के अंदर लिखते हैं, हमको HTML को बताना पड़ता है कि हम जो भी लिख रहे हैं वो क्या चीज़ है। HTML समझेगा नहीं, HTML को क्या मालूम कि ये क्या चीज़ का 7 मिनट कोड, तो हमको उसको बताना पड़ता है भैया ये एक हेडिंग है। ओके, तो हम H1 के अंदर लिखेंगे हमारा पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, और मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जैसे ही जाके रिफ्रेश करो तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके लिख कर आगे आएगा। तो जो भी हम लिखते हैं बॉडी के अंदर लिखते हैं और हेडिंग के साथ लिखते हैं, हमको उसको बताना पड़ता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा H1 होता हैगा, H2 होता हैगा, ऐसे करके ये H6 तक जाता हैगा। बस हम H6 तक ही हम इसमें लिख सकते हैं, H7 तक नहीं जाता है, ना H8 9 10 ऐसा नहीं चलता है, बस 6 तक ही चलता ही है। तो जैसे ही मैं आपको ब्राउज़र के ऊपर जाकर इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे H1 में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, H2 में, फिर H3 में उससे छोटा, H4 में उससे छोटा, H5 में उससे छोटा और H6 में उससे छोटा। हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं कि H3 तक। तो आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। तो अपन देखते हैं कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। आपको पता होगा बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, फिर भी आपको बता देता होगा मैं। तो हम बॉयलर प्लेट कोड कैसे तैयार करते हैं? तो हम बॉयलर प्लेट कोड को तैयार करने के लिए शिफ्ट और एक्सेलरेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये हमारा इमिट की हेल्प से हो रहा है। तो इमिट को अपन समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो मैं जैसे इसको हिट एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास में बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, यानी उतना कोड जितना एक डेवलपर को ज़रूरत रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर डॉक टाइप दे रखा हैगा HTML, यानी कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो एक HTML है। ओके, जो भी हम लिख रहे हैं कंटेंट वो एक HTML है, उसमें लैंग्वेज है कि इंग्लिश। हेड के अंदर देखो इन्फॉर्मेशन आ गई, मेटा टेक्स्ट आ गए, टाइटल आ गया। बॉडी के अंदर हमारा जो भी लिखेंगे वो हमको बॉडी पर, यानी हमको यहाँ पर दिखेगा मेन स्क्रीन पर, यहाँ पर मेन स्क्रीन पर दिखेगा। तो आपको बताना चाहूँगा सबसे पहला मेटा टेक्स्ट के बारे में। तो मेटा टेक्स्ट की अपन बात कर लेते हैं। तो मेटा टैग में अपन पहले बात करते हैं कि व्यू पोर्ट के बारे में। तो व्यू पोर्ट्स क्या होते हैं? व्यू पोर्ट्स इसके लिए दिए जाते हैं कि हमारे पास में आज का टाइम में फ़ोन की स्क्रीन, डेस्कटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, जो भी बड़ी स्क्रीन है कि छोटी स्क्रीन है कि छोटी छोटी स्क्रीन है, तो उसके अंदर हमने तो यहाँ पर विड्थ सेट कर रखी कि इनिशियल विड्थ जो हैगी उसकी 1.0 से चालू होगी। तो मेटाटेक का काम ये रहता है कि जितनी छोटी स्क्रीन रहेगी उसके हिसाब से वो पेज को रेंडर कर देगा या दिखा देगा। तो आपको बताना चाहूँगा, तो जो यहाँ पे UTF जो लिखा हैगा, ये जो हमारा रहता हैगा ब्राउज़र के ऊपर जो भी हम कैरेक्टर लिख रहे हैं, यहाँ पर जो भी जैसे हेलो वर्ल्ड जो भी हमने यहाँ पे लिखा था, हेलो वर्ल्ड जो भी हमने लिख कर यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर देखा है, तो ये हमको हेलो वर्ल्ड वैसा के वैसे ही मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोई आज की वैल्यू हो सकती है इसके अंदर की, तो उसको ये ट्रांसलेट करता है, यानी मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबिलिटी में, यानी कि ह्यूमन जिसको रीड कर सके। ओके, तो आपको बताना चाहूँगा इसका फुल फॉर्म होता हैगा यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट, ऐसा कुछ इसको अपन बोलते हैं। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में बात करता हूँ। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है अपना इमेज टैग, जैसे ले लिया मैंने IMG में यहाँ पे लिखूँगा और मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पास में ये पूरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सोर्स यानी कि यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है, जो भी आपकी फाइल है, जैसे वो यानी कि कोई सी भी फोल्डर के अंदर होगी तो उसको अपन फोल्डर का पाथ बताना पड़ेगा कि यहाँ से आएगा वो। चलो ठीक है, अभी मेरे पास है नहीं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 मिनट कोड। ठीक है, ये तो एड हो गया, नहीं 7 मिनट कोड। ठीक है, और अगर यहाँ पे मेरे को 7 मिनट कोड नाम से अगर कुछ फाइल नहीं मिलती तो इसका अल्टरनेटिव दे दूँगा मैं 1 2 3 4 5। ठीक है, या मैं दे दूँगा एरर। इसको सेव करता होगा, ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा
तो आप देखोगे एरर दे दिया, क्योंकि वहाँ पे मैंने उसका फाइल जो यहाँ पे नाम दिया 7 मिनट कोड, वो उसको मिली ही नहीं इस फोल्डर के अंदर। तो इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अच्छा एक बात और, ये सेल्फ क्लोज यहाँ पे तो बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था सेल्फ क्लोजिंग टैग जो रहता है वो ऐसे बंद होता है, ठीक है। मगर ब्राउज़र इतना समझदार है कि अगर कोडर से कुछ गलती हो जाती है, कोडर की छोटी मोटी गलतियों को ढकने के लिए ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इसको समझ जाता है कि भैया ये तो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके सेल्फ क्लोजिंग टैग आप गूगल पर सर्च कर लेना, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अपना होता है ये ख़त्म, लाइक ख़त्म नहीं, यानी कि आपको मैंने बता दिया है एडिशनल पावर्स क्या क्या होती है इसकी, ओके। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें। अब एंटिटीज़ क्या होती है, एंटिटीज़ देखेंगे अपन। चलो एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, ये अपना हो गया स्टार्ट HTML, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट HTML। अब मेरे को इसको करना है कमेंट, तो मैं इसको कमेंट कैसे करूँगा, इसको पूरे को सिलेक्ट करा मैंने, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो कमेंट हो गया, ठीक है। यानी कि मैं दबाऊँगा यहाँ पे कंट्रोल और प्लस फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि पहले कंट्रोल दबाना है फिर आपको ये दबा देना, तो ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। तो मैं इसको भी इसके अंदर ही लिख देता होगा, ठीक है, ओके। इसको मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ, तो ये अंदर ही लिखा गया। तो इस टाइप से आप इसको कमेंट कर सकते हो, कमेंट के लिए हैगा ये। अब मैं आपको बताना चाहूँगा और भी कुछ चीज़ें इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं इमिट। इमिट क्या होता है, तो देखो यार भैया इमिट जो रहता है ना वो एक मैजिक है। मैजिक यानी कि बोल सकते हैं अपन कि उसके पास में इतनी पावर्स है कि वो HTML के कोड को लिखने का तरीका इजी कर देता है, सिंपल सा। अगर आपको कुछ भी कोड लिखना, अगर आप इमिट की मदद से लिखोगे तो आपको सजेशन भी देगा और वो समझ भी आएगा लिखना क्या है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता होगा पी और हिट करता होगा तो ये आगे अपना पी टैग बन के, यानी कि पूरा ये, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इमिट की मदद से हो रहा है अपने पास में। तो इमिट इतना यानी कि यूज़ होता है, वही जो अपन ने यहाँ पे लिखा था सबसे पहले ये एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको हिट एंटर करा था तो मेरे पास में बॉयलरप्लेट तैयार हो गया था। ये भी जो हुआ था इमिट की मदद से हुआ था। तो जो अपना है यहाँ पे इमिट, वो अपना एक तरीके से मैजिक है एक। तो ये बस VS कोड के अंदर ही रहता है, डिफॉल्ट ही VS कोड के अंदर ही आता है और किसी ब्राउज़र यानी कि आपको जो है सबलाइम टेक्स्ट हो गया या फिर जो भी है उसके अंदर नहीं मिलेगा, आपको उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आपकी इसकी वेबसाइट बता देता होगा मैं, इमिट की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये इमिट की ये वेबसाइट पर चले जाओ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लगइन्स वगैरह जो भी रहता है इसके अंदर ऑटोमेटिकली डले रहता है VS कोड के अंदर। तो आप देखोगे ये पूरे यहाँ पर आपको मिल जाएगा किस किस की चीज़ें के अंदर रहेगा ये और किसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको छोड़ो, अब अपन दूसरी चीज़ें देखते हैं। स्पीडी HTML देखेंगे अपन। अब स्पीडी HTML होता क्या, मैंने यहाँ पे लिखा P और मैंने हिट करा एंटर, तो यहाँ पे मेरे को पास P टैग बन के आ गया आएगा। मेरे को यहाँ पे लिखना आएगा H6 टैग या H5 टैग, तो यहाँ पे मैंने करा तो ये मेरे पास में स्पीड में फटाफट लिख के आ रही है, तो इसको अपन बोलते हैं स्पीडी HTML, जल्दी से काम हो जाना, जल्दी से काम हो जाता अपना। तो अपन स्पीडी जो रहता है टैग्स को देख लेते हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स वगैरह जो भी है इसके अंदर वो देख लेते हैं। ID क्लास टैग जो रहते हैं ना, तो यानी कि ये एक HTML पेज की ताकत रहती है, ID और क्लास टैग। सिंपल सा, अभी छोड़ो उस चीज़ों को, HTML के अंदर आपको बताता हूँ। सॉरी, ID और क्लास क्या होते हैं। तो ID और क्लास का आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी ID है वो यूनिक हो सकती है और जो मेरी क्लास हैगी वो बहुत सारी हो सकती है, एक सारी की हो सकती है। यानी बोलने का मतलब ये है एक सारी की बहुत सारी बस और उस बस के बीच में एक कार यानी कि ID और बहुत सारी जो बस है वो क्लास, समझ लो आप, है ना, ठीक है। तो यूनिक क्या है वहाँ पे, एक कार, इस टाइप से आप समझ लो। तो अगर मेरे को यहाँ पर एक क्लास जनरेट करनी है तो मैं क्लास कैसे बना सकता हूँ, सिंपल तरीका है। यहाँ पे मैंने लिखा P डॉट, जब भी हम क्लास बनाते हैं तो डॉट से बनाते हैं, P डॉट, यहाँ पे बनाई मैंने 7 मिनट कोड और यहाँ पे हिट एंटर करा तो देखो यहाँ पे मेरे पास में क्लास बन के आएगी जिसका नाम हैगा 7 मिनट कोड। अगर मेरे को यहाँ पर बनाना हैगा एक ID, तो यहाँ पे लगूंगा मैं P और अपन जब भी ID बनाते तो हैज़, पाउंड भी बोलते हैं उसको, हैज़ भी बोलते हैं, हैज़ बोल दो आप, हैज़, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 7 मिनट कोड। तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास में ID भी बन के आ गई है। तो इस टाइप से अपन क्लास और ID बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये सब चीज़ें छोड़ो, अपन अब देखते हैं कि इसके अंदर चाइल्ड और पेरेंट अपन देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप ID और क्लास बना सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अब अपन देखेंगे कि अपन चाइल्ड और पेरेंट्स कैसे बना सकते हैं किसी के भी। तो यहाँ पे मैंने लिखा पहले div, ठीक है, पहले यहाँ पे मैंने बनाया div, उसके अंदर मैंने बनाया यहाँ पे P टैग, उसके अंदर मैंने यहाँ पे बनाया li। तो यहाँ पर मेरे को li बनाई नहीं यार, क्या बात है, यहाँ पे मैंने बनाया li। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, देखो आप देख सकते हो div फिर P टैग फिर उसके अंदर li। मेरे को कितना टाइम लगा, पहले div बनाया फिर P बनाया फिर li। अब मैं इसको बनाना है ना, यहाँ पे देखा मैंने div
यहाँ पे लिखा मैंने पी और यहाँ पे मैंने लिखा LI। जैसे मैं हिट एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली फटाक से बन के आ गया। तो मैंने काय का यूज़ कराएगा, मैं यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे लिख देता होगा। मैंने यहाँ पे लिखा डी, फिर ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे लिखा मैंने पी, फिर ग्रेटर देन, फिर LI। इसका मैंने यूज़ करा, अरे सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। तो इस टाइप से आप बना सकते होगे पेरेंट टू चाइल्ड। ये पेरेंट हैगा, उसका चाइल्ड ये है और उसका चाइल्ड ये है। तो इस टाइप से आप पेरेंट टू चाइल्ड बना सकते हो। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर कि अपन को अगर डीप बनाना है, यानी अपन सिंपल सा अगर अपन बनाना चाहे तो ठीक है, एक डीप और बना के देख लेते हैं अपन। यहाँ पे मैंने बनाया डीप और डॉट सिलेक्शन। तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन नाम से क्लास बन के आएगी। अरे तो क्लास है, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं इसके आगे कि हम इसके अंदर कस्टम चीज़ों को कैसे बना सकते हैं। लाइक पी टैग के अंदर टाइटल होना चाहिए और टाइटल का नाम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा पी टैग और उसके अंदर फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसा टाइटल और फिर टाइटल का नाम मैंने लिखा हेलो। तो मैं ऐसे लिखने से बढ़िया है कि इसको मैं शॉर्टकट तरीके से कैसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा पी टैग और अपना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखूँगा मैं टाइटल, ठीक है, और टाइटल का मैं नाम दे दूँगा यहाँ पे जो भी हेलो, ठीक है। और मैं हिट एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास में वही चीज़ बन के आ गई है। अब जो आपको सिंपल लगता है आप उससे बना सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो अगर मेरे को इमेज टैग बनाना तो इमेज टैग के लिए IMG लिखो और सिंपल हिट कर दो, सिंपल अपने आप ही हो गया। फिर इसके अंदर आपको नाम लिखना पड़ेगा, बट अगर नाम लिखना आपको इसके अंदर सिंपल तरीके से, इसी तरीके से, तो IMG, उसके बाद में यहाँ पे वही अपना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर SRC के अंदर जो भी नाम देना है मेरे को, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया SRC के अंदर image.jpg। और फिर इसका मैंने अल्टरनेटिव भी दे दिया यहाँ पर। इसका अल्टरनेटिव हैगा 7 मिनट कोड। अगर उसकी इमेज नहीं मिलती तो 7 मिनट कोड मिल जाएगा। और मैंने हिट एंटर करा तो देखो ये ऑटोमेटिकली बदल गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये भी बना सकते हो। तो इसको अपन बोलते हैं सेल्फ मॉडिफिकेशन, जो आपको करना है जो भी टैग के अंदर। ओके, तो ये दोनों चीज़ होगी अपने पास में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप एक सिम्बलिंग कैसे बना सकते हो। सिम्बलिंग जो रहते हैं, सिम्बलिंग कैसे बना सकते हो। तो सिम्बलिंग बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डीप और उसके अंदर मेरे को चाहिए एक पी टैग, ठीक है। और पी टैग के अंदर चाहिए मेरे को LI, कितनी चाहिए 5, तो इनटू यानी कि स्टार और 5। जैसे हिट करूँगा तो देखो मेरे को 5 बन के आ गई है। डीप के अंदर एक पी टैग के अंदर LI 5, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हो सिबलिंग, यानी कि इसका ब्रदर, उसका ब्रदर, उसका ब्रदर, ठीक है। तो इस टाइप से बन गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बनाना है कोई क्लास के नाम के साथ में बनाना है, यानी कि आपको सिबलिंग, तो कैसे डीप डॉट क्लास का नाम दे दिया मैंने 7 मिनट कोड पहला वाला। फिर मैंने क्या करा यहाँ पर वही अपना ग्रेटर देन साइन लगाकर, और फिर मैंने एक यहाँ पर पी ले लिया। उसके अंदर मैंने वापस क्लास का नाम दे दिया। अब मैं क्लास का नाम क्या दूँ, सूफ़ी दे देता होगा, सूफ़ी। और फिर मैंने वही अपना ग्रेटर देन वाला साइन लगाया। और उसके बाद में मैंने एक ID लेनी है, तो मैं ID क्या करूँगा, ID मैंने ले ली UL। एक UL के अंदर मैं ID ले लूँगा, ID के लिए है। अब UL के अंदर ID क्या ले लूँ, कार, ठीक है, कार, ठीक है, वही। और फिर उसके बाद में LI कितनी मेरे को चाहिए 5। तो यहाँ पर मैंने जैसे हिट एंटर करा तो देखो आप देखोगे एक क्लास आ गई 7 मिनट कोड, दूसरी क्लास आ गई सूपी, उसके अंदर एक ID आ गई कार, और यहाँ पे देखो मेरे पास में 5 ये LI मिल गई। तो इस टाइप से आप सिबलिंग बना सकते हो। तो ये मेरी सिबलिंग भी हो गई है, यानी कि ब्रदरहुड अपन बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रदरहुड, चलो ठीक है। ब्रदरहुड लिखूँ कि नहीं लिखूँ, चलो लिख देता हूँ ब्रदरहुड। यार भाई स्पेलिंग गलत हो तो यार इसका माइंड मत करना, ठीक है, ब्रदरहुड। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रुपिंग क्या होती है। अब ग्रुपिंग जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया एक डिव के अंदर, अब डिव है ना। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक नैप के बाद मैं बनाऊँगा एक मैं यूएल के अंदर मैं बनाऊँगा LI कितनी बनाना है मेरे को 5, ठीक है, 5 LI। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे मिल जाए एक फुटर, ठीक है। तो फुटर के लिए मैं यहाँ पे करूँगा
फूटर यानी कि प्लस फूटर के यहाँ पर ये भैया मेरे को एक डिव के अंदर नैप बार बना के दे दो, नैप बार के अंदर मेरे को यूएल बना के दे दो, यूएल के अंदर मेरे को 5 एलआई बना के दे दो, और फिर इसके बाद में जो बचा उसके नीचे मेरे को एक फूटर बना के दे दो। हिट एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर, अरे हिट एंटर, ये बन गया। देखो आप देखो कि यानी कि कुछ टाइम रहता है उसके अंदर ही फटाक से बनाना रहता है। तो ये डिव हो गया, ये नैप हो गया, नैप के अंदर मेरे को यूएल मिल गया, यूएल के अंदर मेरे को एलआई मिल गई, और ये लास्ट में मेरे को अलग से नैप के यानी कि इस नैप के बाहर मेरे को क्या मिल गया, फूटर। मैंने क्या बनाया था यहाँ पर, डिव, और फिर उसके अंदर एक ब्रेकेट दिया था, ब्रेकेट के अंदर मैंने लिया था नैप यूएल, और फिर मैंने लिया था एलआई, और फिर इसके बाद में मैंने लिया था प्लस फूटर। तो आप इसको मैं कमेंट कर देता होगा तो आप समझो। जैसे देखो ये डिव हो गया मेरा, ठीक है, फिर एक ब्रेकेट के अंदर मेरे को ये चीज़ मिल गई यानी कि ये सेफ हो गया ब्रेकेट के अंदर, फिर इसके अंदर प्लस फुटर, ब्रेकेट के जैसे खत्म होता है नैप, उसके बाहर मेरे को फुटर मिल गया। तो इस टाइप से आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो। तो ऐसे मेरे को यहाँ पर किसी भी चीज़ को लिखने के पहले यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो कि अभी मैंने यहाँ पर इसको सेव नहीं करा है, तो मैं एक काम करता होगा H1 हेडिंग डालकर इसको यहाँ पे सेव कर देता होगा। तो जैसे ही मैं इसका पे सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड लिख कर आएगा, मगर मेरे को हर बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो इसके लिए अपन एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, निकाल लेंगे, इसके अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर आपको आना VS कोड एक्सटेंशन के अंदर, यहाँ पे आपको लिख देना आएगा लाइव सर्वर। जैसे आप यहाँ पे लाइव सर्वर लिखते होगे तो आपको यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। देख लो आप, इसका सिंबल है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको बताता हूँ मैं इसका जादू। तो मैं आपको बताना चाहूँगा लाइव सर्वर अपन जब इंस्टॉल कर लेंगे तो उसको अपन को कुछ नहीं करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर पर आपको इसको ओपन कर देना है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँगा तो देखो यहाँ पर मेरे को ये खुल गया है, एक नया पेज यानी यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल होस्ट पर आ गया है जिसका ये होस्ट नंबर है। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ H1 टैग और इसके अंदर लिखूँगा 7 मिनट कोड और उसको सेव करता हूँ, तो मैं जैसे ही जाऊँगा यहाँ पर लाइव सर्वर पर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आ चुका है। बट जैसे मैं डॉक्यूमेंट वाला जो पुराना पेज है जिसके अंदर अपन को बार बार रिफ्रेश करना पड़ा था, तो यहाँ पर देखो रिफ्रेश होने के बाद आया, तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है, एक लाइव सर्वर है। तो इसको आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। तो अपन आने वाले वीडियो में और भी चीज़ें देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।